नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे मोबाइल ऐप्स को बनाने से लेकर उन्हें चलाने और यहाँ तक कि उनकी प्रॉब्लम्स ठीक करने तक पूरे प्रोसेस को ही बदल रहा है। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इस सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐप इतना स्मार्ट हो जाए कि वो खुद को बनाने, चलाने और यहाँ तक कि अपनी गलतियां फिक्स करने में भी मदद कर सके। ये सुनने में काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? पर ये अब सच हो रहा है। देखिए, मोबाइल ऐप्स और कनेक्टेड डिवाइसेस के बढ़ने से डेटा के पहाड़ बन गए हैं। लिटरली माउंटेन्स ऑफ डेटा। और बस यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। इतने सारे डेटा को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में आइए समझते हैं कि मॉडर्न ऐप्स के सामने आखिरकार चैलेंजेस हैं क्या, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे सॉल्यूशन कैसे समझ आएगा, राइट? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो डेवलपर्स के लिए है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उसमें बग्स ढूंढना और उन्हें ठीक करना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और सच कहूँ तो बहुत बोरिंग काम बन गया है, जिसे अक्सर बग हंटिंग भी कहते हैं। ओके, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। देखते हैं कि डेवलपमेंट फेज में यानी ऐप बनाते टाइम एआई एक को पायलट की तरह कैसे काम कर रहा है। आपने गिटहब कोपायलट जैसे टूल्स का नाम तो सुना ही होगा। ये बेसिकली एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। ये ऑटोमेटिकली ज़रूरी कोड जनरेट कर देते हैं, जिससे डेवलपमेंट का टाइम काफ़ी कम हो जाता है और इंसानी गलती के चांसेस भी। इतना ही नहीं, ये पुराने कोड को नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रीफैक्टर यानी बेहतर भी कर सकते हैं। तो डेवलपर का काम आसान और तेज हो जाता है। लेकिन हाँ, ये एआई टूल सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब सॉफ्टवेयर अच्छे प्रिंसिपल्स पर बना हो, जैसे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब सीधे शब्दों में कोड को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज करना, जहां हर मॉड्यूल एक ही स्पेसिफिक काम करता है। इससे कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना आसान हो जाता है। ऐप तो बन गया, लेकिन उसके पीछे क्या है? अब बात करते हैं उस अनदेखी शक्ति की जो उसे चलाता है, द इंटेलिजेंट बैकएंड। ये वो इंजन है जो ऐप को रन करता है और स्केल करने में हेल्प करता है। इस डायग्राम को देखिए। एक मॉडर्न इंटेलिजेंट बैकएंड बिल्कुल एक इंजन जैसा है, जो मोबाइल ऐप से आने वाले मैसिव रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है। यही वो कोर है जो सब कुछ पॉसिबल बनाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बैकएंड काम कैसे करता है? इसको 5 सिंपल लेयर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, फिर स्ट्रीमिंग लेयर उसे प्रोसेस करती है, इसके बाद डेटा लेक में स्टोर होता है, एनालिटिक्स लेयर उसे एनालाइज करती है और आखिर में यूजर इनसाइट इंजन उससे ज़रूरी इनसाइट्स निकालता है। ये डेटा फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब पॉसिबल कैसे होता है? इसके पीछे हैं कुछ की टेक्नोलॉजीज, जैसे कि माइक्रो सर्विसेज। इसका मतलब है एक बड़ी एप्लीकेशन को लेगो ब्लॉक्स की तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। फिर है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, जो रियल टाइम में इवेंट्स को प्रोसेस करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट एआई एमएल मॉडल्स, जो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन करते हैं। और इस मॉडर्न अप्रोच का फायदा सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पुराने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में डेटा थ्रूपुट में पूरे 60% का इंप्रूवमेंट। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। इससे ऐप की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। चलिए अब आते हैं मेंटेनेंस फेज पर। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि कैसे एआई एक क्रैश डिटेक्टिव बन जाता है और डेवलपर्स की सबसे बड़ी मुश्किल को आसान करता है। ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ना, ये हर डेवलपर का सबसे बुरा सपना है। एक ऐसी क्रैश रिपोर्ट जिसमें बस कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, पर यह बिल्कुल नहीं बताया गया कि इस एरर को दोबारा कैसे लाएं। इस वजह से उसे फिक्स करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। एक एवरेज ऐप स्क्रीन पर सोचिए 6.6 इंटरैक्टिव विजेट्स होते हैं। अब एक डेवलपर इन सबको टेस्ट करता रहेगा, ये पता लगाने के लिए कि क्रैश हुआ कहाँ से। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है क्रैश ट्रांसलेटर
ये एक एआई टूल है जो जादूगर की तरह काम करता है। ये सिर्फ स्टैक ट्रेस को एनालाइज करके क्रैश को अपने आप रिप्रोड्यूस कर लेता है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम का इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट करता है कि यूजर ने आखिर क्या एक्शंस लिए होंगे। और ये देखिए रिजल्ट, एआई ने उस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। उसने आखिरकार वो एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ टैप्स प्रिडिक्ट कर लिए जिससे क्रैश होता है। अब ये एक सॉल्वेबल बग है जिसे आसानी से फिक्स किया जा सकता है। इससे डेवलपर्स का कितना अनमोल समय बचता है, सोचिए। तो इस सब का फ्यूचर क्या है? क्या एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा? ये सवाल सबके मन में आता है, पर जवाब है बिल्कुल नहीं। असली भविष्य है ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन का। चलिए इसे आखिरी सेक्शन में समझते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सब आसान है। कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे एआई पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड करने से गलतियां हो सकती हैं। इसे हमारे मौजूदा सिस्टम्स के साथ जोड़ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और हाँ, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़े एथिकल कंसर्न्स को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल इस नई पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से समझाता है, जहां एआई रेपिटेटिव काम जैसे कोड जनरेशन और डेटा एनालिसिस संभाल रहा है, वहीं डेवलपर्स अब अपना दिमाग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन और नए इनोवेशंस पर लगा सकते हैं। यही पार्टनरशिप फ्यूचर है। जैसा कि इस कोट में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, भविष्य डेवलपर्स को एआई से रिप्लेस करने का नहीं, बल्कि एआई और इंसानी क्रिएटिविटी के बीच एक कोलैबोरेटिव रिश्ता बनाने का है। ये बात बिल्कुल साफ है। एआई एक टूल है, एक बेहतरीन पार्टनर है। तो आखिर में बात साफ है, एआई पूरे ऐप लाइफ साइकिल में एक शक्तिशाली को पायलट की तरह काम कर रहा है। ये डेवलपमेंट को तेज, बैकएंड्स को स्मार्टर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।